बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहवी तरकीब के एक और सबक में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए हैं, तो ज़ाब्तों को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप गुज़िश्ता के वीडियो को भी देखें। पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में हमने जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया से मुताल्लिक बहुत सारे कीमती ज़ाब्तों को बताया है और मिसालों के ज़रिए से समझाया है। अगर गुज़िश्ता की वीडियो आपने देख लिए हों तब तो ये वीडियो और आगे आने वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, वरना तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए हम सबक का आगाज़ करते हैं। आज हम एक नया ज़ाब्ता पढ़ेंगे और ज़ाब्ते के तहत एक मिसाल भी देखेंगे। शुरू करते हैं हम। ज़ाब्ता क्या है? ज़ाब्ता ये है कि जमा बतावेल जमाअतुन, ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। जमा बतावेल जमाअतुन वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, लिहाजा उस जमा की तरफ वाहिद मुअन्नस की ज़मीर लौटाई जाएगी। मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की जमा यानी 3, 4, जब वो 3 या 4 जमा हो जाएं तो वो आपस में एक जमात बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर मकान है, दुकान है, किताब है, कलम है। जब ये 3 या ज़्यादा हो जाएं, 4, 5, 10 हो जाएं तो ये इनकी एक जमात बन जाती है। जब ये एक जमात बन गई तो उसे अरबी में जमाअतुन कहते हैं। 3 या 4 या 10 जितने भी उसके अफराद हों उस चीज़ के, तो वो जमाअतुन की तावील में होकर वाहिद मुअन्नस के दर्जे में, यानी गोया कि वो एक ही चीज़ है, जमाअतुन के हुक्म में वो होती है। अब जब वो हम उन्हें एक मान रहे हैं, चाहे वो 10 हो या 4 हो या 5 हो, हम उसे जमाअतुन की तावील में लेकर जब हम उसे एक समझेंगे, एक मानेंगे, तो वो हो गई वाहिद। और वाहिद की तरफ वाहिद ही की ज़मीर लौटाई जाती है, तो है तो वो जमा, लेकिन हम उसे वाहिद की तावील में, जमाअतुन की तावील में लेकर हम उसे वाहिद समझेंगे। लिहाजा जो भी ज़मीर उसकी तरफ लौटेगी तो वो वाहिद की ही लौटेगी। इसलिए कि आपको पता है कि जब जमा की तरफ ज़मीर लौटाना हो तो जमा की ज़मीर लाना होती है, तस्निया की तरफ लौटाना हो तो तस्निया की ज़मीर, ऐसे ही मुज़क्कर की तरफ लौटाना हो तो मुज़क्कर की तरफ मुज़क्कर की ज़मीर, और अगर मुअन्नस की तरफ कोई ज़मीर लौटाना हो तो वो ज़मीर का मुअन्नस होना लाजमी होता है। अब जब हम किसी चीज़ को जमाअतुन की तावील में लेंगे तो गोया कि हम उसे वाहिद मान रहे हैं, वाहिद मुअन्नस। जब वो वाहिद मुअन्नस है तो उसकी तरफ लौटाई जाने वाली ज़मीर भी वाहिद मुअन्नस ही होगी। आइए अब हम इसको एक मिसाल से समझते हैं। तरकीब हम लिखने वाले हैं, क़रअतु कुतुब जय्यिद। क़रअतु फ़ेल बा फ़ाइल, इसमें जो ता ज़मीर है, इसमें अना ज़मीर नहीं निकलेगी इसका फ़ाइल, बल्कि ये जो आखिर में ता है ये ज़मीर इसका फ़ाइल बनेगी। अच्छा, हम एक और चीज़ देखते हैं। जब फ़ेल आ गया तो पिछले एक ज़ाब्ते को हम यहाँ पर अमल में लाते हैं कि फ़ेल आने के बाद हमें फ़ाइल को तलाश करना है। अच्छा, ये ज़ाब्ता आपने पढ़ा होगा, वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब, ये 2 सेगे हों तो ही हम आगे फ़ाइल को तलाश करेंगे। इन दोनों के अलावा कोई भी सेगा हो, 14 सेगों में से जो 12 सेगे हैं, इनका फ़ाइल कभी भी आगे नहीं आ सकता। सिर्फ 2 सेगे ऐसे हैं, एक वीडियो हमने इस पर बनाया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सेगों के ज़माइर और सेगों के फ़ाइल के ऊपर एक मखसूस वीडियो था, आप उसमें भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको बतलाया गया था कि सिर्फ 2 सेगे ऐसे हैं कि जिनका फ़ाइल आगे आ सकता है, वो है पहला सेगा और चौथा सेगा, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब। ये तो है मुतकल्लिम का सेगा क़रअतु, लिहाजा इसका फ़ाइल हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ाइल हम या तो इसमें से पोशीदा होगा या बारिज़ होगा। अब जब हम देख रहे हैं क़रअतु, तो ये जो ता है, ता ज़मीर, ये इसके अंदर फ़ाइल है, अना ज़मीर नहीं है। वो तलबा को समझाने के लिए हम बतलाते हैं, लेकिन दर हकीकत ये जो ता है ये इसका फ़ाइल है। खैर, तो क़रअतु फ़ेल ब फ़ाइल, ता ज़मीर हम तू नहीं कहेंगे, तू ज़मीर नहीं, बल्कि इसका वो नाम लेंगे जो हुरूफ़ तहज्जी में इसका नाम होता है, बा, ता, सा, जीम। तो तू ये पढ़ने में तो है, लेकिन हम इस हर्फ का नाम लेंगे और इसका नाम हुरूफ़ तहज्जी के एतबार से ता है, तो हम कहेंगे ता ज़मीर। अच्छा, ता ज़मीर मरफू महल्लन फ़ाइल,
ये मरफू क्यों है? इसलिए कि फ़ाइल बनेगा इस फेल का। महल्लन क्यों है? इसलिए कि ज़मीर है, ज़मीर, और ज़मीर मबनियात हमेशा महल्लन ही होती हैं। अब फ़ाइल, फेल और फ़ाइल, तो क़राअतु फेल ब फ़ाइल कुतुब। अच्छा, जब फेल आने के बाद एक मरतबा फ़ाइल आ गया तो आपको पता है कि आगे या तो मजरूर आएंगे या मंसूब। मजरूर ये है नहीं, लिहाजा हम इसे मंसूब ही बनाएंगे। तो हमने इसे बनाया मंसूब लफ्ज़न। लफ्ज़न क्यों? हम इस पर नसब का तलफ़ुज़ करेंगे। नसब का तलफ़ुज़ किस शक्ल में होगा जी? वो नसब की शक्ल में, ज़बर की शक्ल में, कुतुबन, तो हम ज़बर की शक्ल में तलफ़ुज़ करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या बनाएंगे? आप इसको मफ़ऊल बना देंगे। तो हम इसे मफ़ऊल बना देते अगर एक और ज़ाब्ता यहाँ पर ना होता जी। अब वो ज़ाब्ता क्या है? आपने गुज़िश्ता के ज़ाब्तों में ये बात भी पढ़ी है कि जब एक नकिरा के बाद दूसरा नकिरा आ जाए तो दोनों आपस में मौसूफ सिफत बनते हैं। ये भी नकिरा है और ये भी नकिरा है। आपको मारिफा की जब अक़साम याद होंगी तो नकिरा का पहचानना आपके लिए आसान होगा। और मारिफा के अक़साम पर एक वीडियो पीछे मौजूद है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो खैर, ये एक के बाद दूसरा नकिरा मौजूद है तो दोनों आपस में मौसूफ सिफत बनेंगे, लिहाजा हमने इस कुतुबन को बनाया मौसूफ। जय्यिद, जय्यिद ये सिफत मुशब्बा है। और आपको पता है कि जो नाकिस के सेगे होते हैं, नाकिस के सेगे जैसे इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ऊल है, सिफत मुशब्बा है, इसमें तफ़ज़ील है, आपको बताया जा चुका है गुज़िश्ता की वीडियो में कि जैसे फ़ेल के लिए फ़ाइल का होना लाजमी है, ऐसे ही जब भी नाकिस के सेगे आएंगे तो इनके लिए भी फ़ाइल का होना लाजमी है। फ़ाइल, हाँ, अलबत्ता ये है कि उमूमन इनका फ़ाइल इन्हीं में पोशीदा होगा, कभी कभी ज़ाहिर भी होगा, लेकिन आम तौर पे इनका फ़ाइल इन्हीं में पोशीदा होता है। तो जय्यिद ये है सिफत मुशब्बा। जब ये सिफत मुशब्बा है तो हमें इसका फ़ाइल चाहिए। अब हम फ़ाइल निकालेंगे। हुआ ज़मीर मरफू महल्लन, इसका फ़ाइल हुआ ज़मीर। हमने हुआ क्यों फ़ाइल निकाला? इसलिए कि ये जो सिफत मुशब्बा का सेगा है ये मुज़क्कर, तो ज़मीर भी निकलेगी मुज़क्कर। मुज़क्कर मरफू, मरफू इसलिए कि फ़ाइल है, महल्लन इसलिए कि ज़मीर है, तो ये बना फ़ाइल। सिफत मुशब्बा अपने फ़ाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर, आपको पता है कि जब जुमला जो होता है अगर वो नाकिस से बना हो तो शिबे जुमला होता है, अगर नाकिस से ना बना हो, आम फेल से बना हो, तो फिर वो मुकम्मल जुमला बनता है। तो ये चूँकि नाकिस से बने हैं तो शिबे जुमला होकर ये बनेंगे सिफत। अच्छा, आपने ये भी सुना है कि जब कोई जुमला खबर बने या सिफत बने या जुलहाल बने या सिला बने, सिला तो हमेशा जुमला होता है, तो जब हम किसी जुमले को सिफत बना रहे हों या खबर बना रहे हों तो उनके अंदर एक आइद का होना लाजमी होता है, जो उस खबर को मुब्तदा से जोड़े या उस सिफत को मौसूफ से जोड़े या उस जुलहाल को अपने हाल से जोड़े, उस सिले को अपने मौसूल से जोड़े। यानी एक रब्त चाहिए उन दोनों के बीच। इसलिए कि अगर ये जुमला है, इस जुमले को हम इस मौसूफ की सिफत बनाएंगे तो जाहिर सी बात है जुमला किसी से जुड़ने का मोहताज नहीं होता, और आप इसको जोड़ रहे हैं तो एक रब्त चाहिए बीच में, एक दरमियान में वास्ता चाहिए, तभी जाकर ये सिफत बनेगा इस मौसूफ की। अब हम जुड़ाना चाहते हैं, रब्त देना चाहते हैं। आपको पता है कि जो आइद उमूमन इस्तेमाल होता है वो ज़मीर, इसके अंदर ज़मीर हमने निकाली है हुआ। अब ये ज़मीर हम लौटाएंगे कुतुबन की तरफ, चूंकि यहाँ पे अलिफ लिखना रह गया, कुतुबन। तो ये जो हुआ ज़मीर है हम इसको लौटाएंगे कुतुबन की जानिब। तो देखो रब्त आ गया, जब रब्त आ गया तो इस सिफत का बनना सही हो गया इस मौसूफ के लिए। लेकिन एक बात आपको खटक रही होगी, वो ये कि आज का हमने जो ज़ाब्ता पढ़ा जरा हम उसको भी देख लेते हैं। ज़ाब्ता ये था कि जमा बताविल जमाअतुन वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती। कुतुब ये जमा है, किताब उनकी जमा है कुतुब। जब ये जमा है तो अब ये जमाअतुन की तावील में वाहिद मुअन्नस के हुक्म में, यानी गोया कि ये वाहिद मुअन्नस है। जब ये वाहिद मुअन्नस है तो इसकी तरफ लौटने वाली ज़मीर भी वाहिद मुअन्नस होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि हमने जो ज़मीर लौटाई है वो हुआ ज़मीर मुज़क्कर की है, वाहिद मुज़क्कर की। पता चला कि हमें ज़मीर इस मर्जे के मुताबिक लाना होगी। अच्छा, अब मर्जा तो है मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस, लिहाजा ज़मीर हिया यानी वाहिद मुअन्नस की ज़मीर लाना होगी। अब अगर हम हिया ज़मीर लाते हैं तो हिया ज़मीर तो मुज़क्कर में से निकल नहीं सकती, मुज़क्कर में से तो मुज़क्कर की ज़मीर निकलेगी,
पता चला कि हिय ज़मीर के लिए हमें इसको मुअन्नस बनाना होगा, जय्यिद को जय्यिदतुन बनाना होगा। लिहाजा हम बजाय इसको सिफत को मौसूफ से जोड़कर मफूल बिही बनाने के हम इस तरकीब को कट कर देंगे और असर नौ उसका इजाफा कर देंगे। क़रअतु कुतुबन जय्यिदतन, क़रअतु फ़ेल व फ़ाइल, ये फ़ेल है और ता ज़मीर उसके अंदर फ़ाइल। कुतुबन मंसूब लफ्ज़न मौसूफ, ये सारी चीज़ें पीछे आ चुकी। उसके बाद जय्यिदतन सिफत मुशब्बा। अब देखें हमने ता ये लगा दिया आखिर में इसको मुअन्नस बनाने के लिए। जब ये सेगा मुअन्नस का हो गया तो अब इसमें से हिय ज़मीर का निकलना सही हुआ। हमने हिय ज़मीर क्यों निकाली? ताकि इस ज़मीर का इस तरफ लौटाना दुरुस्त हो सके। तो हिय ज़मीर मरफू महल्लन फ़ाइल। अब इस सिफत का बनना सही हो गया इसके लिए, यानी मौसूफ की सिफत अब दुरुस्त हो गई। लिहाजा मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर ये बनेंगे मफ़ऊल बिही, दोनों मिलकर बनेंगे मफ़ऊल बिही, इसलिए कि फ़ाइल आ चुका था। अब फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होगा। क़रअतु कुतुबन जय्यिदतन, मैंने पढ़ी उम्दा किताबें, या मैंने पढ़ी ऐसी किताबें जो उम्दा हैं। फ़क़त वस्सलाम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।